हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, आप एक बार उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद ये टेंस आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, उसमें और इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो टेंस का फर्क है कि वो प्रेजेंट का और ये पास्ट का है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, उसमें भी मतलब सेम पहचान थी। उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड आते हैं, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के वर्ड आते हैं। दोनों में समय दिया होता है, एक बार आप जरूर जाके देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर पहचान की बात करी जाए तो पहचान की वर्ड क्या है? रहा था, रही थी या फिर रहे थे, और साथ में हमें क्या दिया हुआ होगा? समय दिया हुआ होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की टेंस की बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड बीन है। और वर्ब की बात करी जाए तो मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि कंटिन्यूस टेंस जितने भी हैं तो टोटल 6 कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना, तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक चीज का हमें और भी यूज करना है, वो है सिंस या फॉर। ठीक है, तो सिंस का यूज हमें करना है फिक्स टाइम यानी पक्का समय के लिए, और फॉर का यूज करना है हमें कच्चा मतलब समय जो है उसके लिए करना है। ठीक है, चलो अपन सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद V1 में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में हमें क्या यूज करना है? टाइम का यूज करना है। ठीक है, वाक्य देखो, राम सुबह से कमरे में सो रहा था। तो देखो, रहा था पहचान मिल रही है, और प्लस क्या आ रहा है? टाइम भी आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम, उसके बाद हैड बीन। अब ये अकेली हेल्पिंग वर्ब है तो ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब सिंगुलर प्लूरल वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद V1 में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है? सो रहा था। ठीक है ना, सोने की क्रिया हो रही है, तो फर्स्ट फॉर्म स्लीप होगा, और उसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो स्लीपिंग। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया सोने की हो रही है तो वो कहाँ सो रहा है? कमरे में, तो इन द रूम, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। तो टाइम देखो, सुबह का टाइम, ये एक फिक्स टाइम है। ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? सिंस। ठीक है, उसके बाद टाइम खुद आ जाएगा, सुबह, तो मॉर्निंग। ये लो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब हेड, जो हेड बिन है उसके बीच में नोट का यूज हो जाएगा, यानी 3 नंबर पे नोट आ जाएगा। अगर मैं नोट को गायब कर दूं तो वापस देखो वही फॉर्मूला बन जाता है, तो 3 नंबर नोट करने पर ये नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, और मैंने स्ट्रक्चर और फॉर्मूला में आपको मतलब ये बीन का यूज कैसे करना है वो मतलब बताया, तो आप एक बार जरूर जाकर देखें। ठीक है, वाक्य देखो, तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। तो सब, अब देखो नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस, रहा था, रही थी, समय भी सॉरी पहचान भी आ रही है, और प्लस टाइम भी आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तुम, तो यू। उसके बाद हैड, उसके बाद नोट, फिर बीन लगा देंगे। यू हैड नॉट बीन, फिर क्रिया। अब क्रिया इसमें क्या हो रही है? दौड़ रहे थे, यानी दौड़ने की क्रिया हो रही है, तो रन, और उसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो ये बन जाएगा रनिंग। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर दौड़ रहे थे तो कहाँ दौड़ रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट आया नहीं है। उसके बाद हमें सेंस या फोर, तो मैंने देखो सेंस या फोर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, और टी से मतलब टाइम होगा। ठीक है, तो सेंस या फोर लगाएंगे तो देखो एक बार फिर से मैंने वही टाइम लिया, इसमें भी सुबह लिया था, इसमें भी सुबह लिया था, तो सेंस आएगा। सेंस, ये मतलब सेंस या फॉर में से एक चीज यूज कर ली। फिर टाइम, अब टाइम क्या दे रहा है? सुबह का, तो सुबह को अपन क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। तो ये लो नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करी जाए तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है, और बीन का यूज कितने नंबर पे होता है? 3 नंबर पे, बस ये ध्यान रखना, और सेम स्ट्रक्चर है। वाक्य देखो, क्या वह 2 दिन से पतंग उड़ा रहा था। तो देखो रहा था मतलब पहचान आ रही है, प्लस देखो 2 दिन यानी ये समय भी आ रहा है। ठीक है, क्या से शुरुआत हुई है? तो मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि क्या से शुरू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो, वह रहा था, लड़का है तो ही। उसके बाद बीन, उसके बाद V1 में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है? उड़ा रहा था, यानी उड़ाने की क्रिया हो रही है, तो उड़ाने को अपन क्या बोलते हैं? फ्लाई, और उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो ये बन जाएगा फ्लाइंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर उड़ा रहा था तो क्या उड़ा रहा था? पतंग, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो काइट।
उसके बाद चाहिए हमें सिंस या फॉर। अब इसमें टाइम देखो 2 दिन, ठीक है ना, तो ये अनफिक्स्ड टाइम है। 2 दिन कौन से 2 दिन, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, वो कौन से 2 दिन है, तो ये एक पक्का समय नहीं है, तो फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो सिंस या फॉर में से अपन क्या लगाएंगे, फॉर। उसके बाद टाइम, अब 2 दिन दिया है तो 2 डेज, ये टाइम हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव मतलब नेगेटिव में ज्यादा कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। क्या आ जाएगा 3 नंबर पे, नोट, यानी इंटेरोगेटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर मैं नोट को गायब करता हूँ तो देखो सेम पैटर्न बनता है फॉर्मूले का, ठीक है ना। तो 3 नंबर पे नोट का यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या वे 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो देखो नहीं को अपन जैसे ही गायब करते हैं तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है, नहीं लगाया तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हेड चाहिए, तो हेड, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, वे, तो वे को हम क्या बोलते हैं, दे, हेड दे। फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब क्रिया देखो खेल रहे थे, खेलने की क्रिया, और ये खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो ये बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खेलने की हुई तो वो क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चाहिए सिंस या फॉर। तो देखो 1 घंटा है ना, 1 घंटे का टाइम दिया, तो कौन सा 1 घंटा, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सा 1 घंटा था, कि वो 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, है ना। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर। उसके बाद टाइम खुद आएगा। अब 1 घंटे का जब भी यूज हो, तो 1 घंटे का समय जब भी दिया जाता है तो एन ओवर लिखते हैं, ठीक है, तो एन आवर। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की। तो डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। डब्ल्यू एच वर्ड को मैं जैसे ही गायब करता हूँ तो इंटरोगेटिव का देखो सेम फॉर्मूला बन जाता है। सबसे पहले क्या लगा देते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम और श्याम 2001 से कहाँ काम कर रहे हैं, तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड ये रहा, कहाँ आया ना, वाक्य के बीच में था, मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड चाहिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन है, कहाँ, तो वेयर। उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम और श्याम, ये पूरा साथ में आएगा, राम एंड श्याम। उसके बाद बी, उसके बाद V1 में आई जब क्रिया देखो क्या हो रही है, काम कर रहे थे, तो ये काम करना मतलब क्या है, क्रिया तो वर्क, उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो वर्किंग। उसके बाद हमें लेना है मतलब सॉरी, क्रिया हो गई, क्रिया के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। अब काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है। उसके बाद सेंस या फोर। अब सेंस या फोर को लगाने से पहले देखो क्या आया समय, 2001, ये एक फिक्स टाइम है कि हाँ भाई 2001 से वो मतलब काम, कहाँ मतलब कहाँ कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक फिक्स टाइम आया कि 2001 से वो मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या यूज ले लेंगे, सिंस। सिंस फिर टाइम आ जाएगा, तो टाइम हमें दे रखा है 2001। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, आपका मतलब जो पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप पीछे का भी वीडियो देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको भी आप ध्यान से देखो, अगर वो देख लेते हो तो थोड़ा ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। और वैसे इसमें इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है, एकदम ईजी है, बस एक बार समझ लिया, देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के साथ।